जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण सवालों को बहुत ही आसानी से हल करके सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने आपका एक महत्वपूर्ण सवाल लिया हुआ है जो कि कह रहा है 904 के समीप कौन सी ऐसी संख्या है जो 19 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, यदि समीप का सवाल पूछता है तो सबसे पहले आपको क्या करना रहता है, दी हुई संख्या से और जिससे कहता है पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी उससे हम दी हुई संख्या में भाग कर देते हैं। भाग करने के बाद हम क्या देखते हैं, शेषफल देखते हैं। शून्य यदि शेषफल जो होता है वह भाजक के आधे से छोटा होता है तो हम भाज्य में से शेष को घटा लेते हैं। उसके बाद जो संख्या प्राप्त होती है वही उत्तर हो जाता है। और यदि शेषफल बड़ा होता है भाजक के आधे से तो हम क्या करते हैं, भाज्य में भाजक को जोड़ देते हैं, उसके बाद शेषफल को घटाते हैं। तो उसके बाद जो संख्या प्राप्त होती है तो वही क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है, उत्तर हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 19 से 904 में भाग करेंगे सबसे पहले। ठीक है, 904 में हम क्या करेंगे, 19 से भाग करेंगे। जब 19 से 4 904 में 19 से भाग करेंगे तो 4 बार जाएगा, 19 चौक 76। ठीक है, इसके बाद घटाएंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा। इसके बाद 4 को उतार लेंगे तो 19 सत्ते 133, 144 और यहाँ 133 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 1 11। ठीक है, 11 क्या आ गया, आपका शेषफल आ गया। अब शेषफल आपने प्राप्त कर लिया तो यहाँ हम क्या देखते हैं, शेषफल देखते हैं। शेषफल यदि छोटा होगा, शेषफल यदि छोटा होगा भाजक के आधे से, ठीक है, भाजक के आधे से, तो हम क्या करते हैं, भाज्य में से शेषफल को सीधा घटा लेते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, उत्तर। ठीक है, शेषफल तो क्या मिल जाता है, उत्तर मिल जाता है। और यदि शेष बड़ा होगा भाजक के आधे से, तब हम भाज्य में जो होता है भाजक को जोड़ देंगे, उसके बाद हम क्या करते हैं, शेष को घटाते हैं। जब घटाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा, उत्तर मिल जाएगा। तो इसकी तुलना हम करते हैं, अर्थात 11 आपका क्या है, शेषफल है। और भाजक का आधा, भाजक का आधा का मतलब है 19 का आधा। ठीक है, 19 का आधा, इनमें हम क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो 2 9 18, 2 9 18 दशमलव 2 पंजे 10, यानी कि 9.5। तो यहाँ देखेंगे शेष आपका क्या है, बड़ा है। शेषफल आपका क्या है, बड़ा है। तब हम कौन सा नियम लगाते हैं, या भाज्य प्लस भाजक वाला। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, भाज्य प्लस भाजक माइनस शेषफल। ठीक है, अब यहाँ पर आपका भाज्य कितना है, 904। 904 में आप भाग दे रहे हो कितने से, 19 से, या भाजक हो जाएगा। और शेषफल आपने कितना निकाला है, 11। ठीक है, अब 904 में 19 को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो 9 4 13 के 3 हो जाएगा यहाँ पर, और 1 और 2 हो जाएगा, यानी कि 923 में से हम क्या करेंगे, 11 को घटाएंगे। जब 11 को घटाएंगे तो यहाँ आपका 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, अर्थात आपको कौन सी संख्या मिल गई, 912। 912 ही वह संख्या है जो 904 के समीप है, और यही वह संख्या है जो 19 से क्या होगी, पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए, 904 के समीप 912 ही वह संख्या है जो 19 से पूरी पूरी क्या होगी, विभाजित होगी। एक बार और समझ लीजिए, अगर समीप का सवाल पूछता है तो हम क्या करते हैं, संख्या से, जितनी संख्या से कहता है पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, उस संख्या से हम समीप की संख्या में भाग करते हैं। भाग करने के बाद हम क्या देखते हैं, शेषफल को देखते हैं। शेषफल यदि
छोटा होगा भाजक के आधे से, तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा भाज्य में से शेषफल को घटा लेंगे। इसके बाद जो संख्या प्राप्त होगी वही उत्तर हो जाएगा। परंतु यदि शेषफल बड़ा होगा भाजक के आधे से, तो हम क्या करेंगे, भाज्य और भाजक को आपस में जोड़ देंगे, उसके बाद शेषफल को घटाएंगे। उसके बाद जो संख्या प्राप्त होगी तो वही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका शेषफल बड़ा था। शेषफल जब बड़ा होता है तो हम भाज्य और भाजक को जोड़ देते हैं, इसके बाद शेषफल को घटा देते हैं। तो जो मान प्राप्त होगा वही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यह सवाल लगाना बहुत ही आसानी से सीख गए होंगे। अगर आपने वीडियो को शुरू से अंत तक देखा होगा तो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।